नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द नॉलेज माइंड। दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर है जिसको बहुत ही सेंसिटिव विषय माना जाता है, जिसके बारे में न कोई लिखना, पढ़ना या बोलना चाहता है कि हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन आदि धर्मों में सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा है। अगर हिंदू और मुसलमान लड़ते हैं तो हम हिंदू को समझाते हैं कि तुम अच्छे हिंदू बनो, मुसलमान को समझाते हैं कि तुम अच्छे मुसलमान बनो, तुम ठीक से मंदिर जाया करो, तुम ठीक से मस्जिद जाया करो। मैं कभी सोचता हूँ कि कच्चे मुसलमान या कच्चे हिंदू इतने खतरनाक होते हैं तो सच्चे हिंदू या सच्चे मुसलमान कितने खतरनाक हो सकते हैं। और हम ये सोचते हैं कि सच्चे हिंदू अच्छे हो जाएं और सच्चे मुस्लिम अच्छे हो जाएं तो सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो इसका एक ही उत्तर है, नहीं। नॉर्मली ये रटाया रटाया उत्तर है जो हम दिए जा रहे हैं, जो हम कहे जा रहे हैं। हम यही समझाते चले जा रहे हैं कि अच्छे मुसलमान बनो या अच्छे हिंदू बनो। धर्म तो किसी को लड़ना नहीं सिखाता, लेकिन सभी धर्मों ने लड़ना सिखाया है। लेकिन जो आदमी के बीच फासले करना सिखाता है वो तो लड़ना सिखाएगा ही, और जो धर्म आदमी के बीच खंड करना सिखाता है वो लड़ना सिखाएगा ही। राजचंद्र जी के बारे में गांधी जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है। गांधी जी ने राजचंद्र जी को एक बार पूछा कि आप सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा मानते हैं। तो राजचंद्र जी जैसे उच्च विचारक, बुद्धिमान, साधु पुरुष ने भी यही उत्तर दिया कि जैन धर्म ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है, इसलिए मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। और गांधी जी भी हिंदू धर्म को श्रेष्ठ धर्म मानते थे, और गांधी जी भी जीवन भर अपने आप को हिंदू कहते रहे कि मैं हिंदू हूँ। और ओवैसी ने भी अभी अभी बेंगलोर में कहा था कि मैं मुस्लिम हूं और मुस्लिम होने पर मुझे गर्व है। खतरनाक लोग हैं यार ये। और जो ये कहता है कि हिंदू धर्म श्रेष्ठ है या मुसलमान धर्म श्रेष्ठ है, और जो मुसलमान होने की वजह से गौरवान्वित है, वो उपद्रव के बीज बो रहा है। और जो उसे चाहे पता हो या न पता हो, वो एक अलग बात है। और जो ये कह रहा है कि मुसलमान धर्म श्रेष्ठ है, वो मुसलमान के अहंकार को बढ़ा रहा है। और जो ये कहता है कि हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, वो हिंदू के अहंकार को बढ़ा रहा है। और जो ये कह रहा है कि मैं गौरवान्वित हूं मुस्लिम होकर, वो दूसरे लोगों को भी मुस्लिम होने के गौरव से भर रहा है। जहां हिंदू का अहंकार है, जहां मुस्लिम का अहंकार है, वहां शांति हो ही नहीं सकती। वहां कोई शांति संभव ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि जहां हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं तो आमतौर से हम सोच लेते हैं या ये हम समझते हैं कि ये गुंडे हैं जो ये दंगे कर रहे हैं, और हिंदुओं को गाली दे लेते हैं और घरों में बैठ जाते हैं भाई। लेकिन मैं ये आपसे कहता हूं कि बहुत समय हो गया, अब इन गुंडों को गाली मत दो। और अगर पकड़ना है तो उन मौलवियों को, उन साधुओं को पकड़ो। गुंडों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। गुंडे समस्या नहीं है, ये मौलवी, ये साधु समस्या है। लेकिन ये मौलवी साधु अमन कमेटी बनाते हैं, शांति की बात करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि लड़ो मत। मौलवी या साधु ये लोगों को समझाता है कि लड़ता तो गुंडा है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि बहुत पुरानी होगी ये बात। ये सब सही मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि मौलवियों की कोई कमी नहीं है देश में, शायद गुंडों से ज्यादा ही होंगे, लेकिन कोई कमी नहीं होती दंगों में, ईर्ष्या में, घृणा में। तो तुम शायद उन गुंडों को व्यर्थ ही पकड़ रहे हो। ये तो उस मौलवी की तरकीब है, वो तो उन गुंडों की तरफ इशारा कर देता है कि गुंडों ने गड़बड़ की है, लेकिन वो मौलवी पकड़ में नहीं आता। आप समझ ही नहीं पाते इस बात को, आपकी समझ में नहीं आता। एक महात्मा कह रहा है कि मैं हिंदू होकर गौरवान्वित हूं, वो हिंदू के अहंकार को बढ़ा रहा है, और वो मौलवी कह रहा है कि मैं मुसलमान हूं। तो फिर उपद्रव शुरू हो जाता है। खान गफ्फार खान हमारे देश में आए और वो सारे मुल्क में घूमे, लेकिन वो पक्के मुसलमान थे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पक्का मुसलमान होना खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है कि आदमी को आदमी रहने दो, हिंदू या मुसलमान मत बनाओ। कृपा करो, आदमी को आदमी ही रहने दो, तभी दंगे बंद रह सकते हैं, अन्यथा दंगे बंद नहीं होंगे। आदमी के ऊपर लगाया कोई भी लेबल दंगे में सहयोगी बनता है। लेबल आपस में लड़वाते हैं। एक पक्का हिंदू है, एक पक्का मुसलमान है।
कभी भी मिल नहीं पाते। जो मुसलमान है वो हिंदू से कैसे मिल सकता है, और जो हिंदू है वो जैन से कैसे मिल पाएगा। हमारे बीच अदृश्य दीवारें खड़ी हो गई हैं या खड़ी कर दी जाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम एक है। अब फालतू की चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने 70 साल पढ़ के देख लिया, 70 साल, हमें कोई फायदा मिला? कोई फायदा नहीं मिला। और हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, इसको भी दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि भाई भाई के कारण हमने बहुत नुकसान सह लिया, बल्कि सच तो यह है कि जितना हमने जोर दिया कि हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, उसी जोर ने पाकिस्तान को बंटवाने का आधार रखा। क्योंकि जब जब पक्के भाइयों और लड़ने का आधार रखें और लड़ने के बाद बंटवारे के सिवा कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं रह जाता। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिन्होंने ही समझाया कि हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, उन्होंने ही बंटवारे की नींव रख दी। कोई भी देश इससे पहले नहीं बंटा इस तरह, क्योंकि किसी देश में भाई भाई होने की नासमझी 70 साल तक नहीं दोहराई। हिंदू मुसलमान का भाई भाई होना हिंदुस्तान बंटवारे का आधार बना, क्योंकि जब दो भाई आपस में लड़ते हैं, ध्यान रहे कि भाइयों से ज्यादा ढंग से कोई नहीं लड़ सकता। जब दो भाई लड़ते हैं तो बहुत ही खतरनाक ढंग से लड़ते हैं। इसलिए हिंदू मुसलमान को भाई भाई बनाने में खतरा है कि वो खतरनाक ढंग से लड़ भी सकते हैं और लड़ भी रहे हैं। और जब दो भाई लड़ते हैं तो आखिर में बंटवारा हो जाता है। और उपाय क्या है? इसके अलावा और कोई उपाय है नहीं। हिंदुस्तान बटा, और जिन्होंने भाई भाई कह के समझाया उन्होंने ही बंटवारे का आधार रखा। ये कहने की जरूरत ही नहीं है। आखिर ये कहने की जरूरत हमें क्यों पड़ी कि हिंदू मुसलमान भाई भाई है? ये कहने की जरूरत ही नहीं है। ये जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि पहले हम स्वीकार कर लेते हैं कि एक हिंदू है, एक मुसलमान है। नहीं, मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि ये उपद्रव बंद नहीं होंगे, ये सांप्रदायिक जहर समाप्त नहीं होगा। ये देश के सामने सबसे बड़ा सवाल सांप्रदायिक जहर का है। सांप्रदायिक जहर कभी समाप्त नहीं होगा। ये जहर एक ही तरह से समाप्त होगा कि हम उस लेवल को अलग ही कर दें। और जो बुद्धिमान लोग हैं वो एक ही बात कहते हैं कि अब हम आदमी हैं, हिंदू या मुसलमान होने से हमारा कोई वास्ता नहीं है। अभी आप लोगों ने, कितनों ने ये मेरी वीडियो सुनी, देखी? कितनों के मन में ये ख्याल आया कि हम हिंदू और मुसलमान होना बंद कर दें? नहीं, किसी के मन में ये ख्याल नहीं आया। ये ख्याल आता ही नहीं है। हमें ख्याल आता है कि गलत हिंदू ये काम कर रहे हैं, गलत मुसलमान ये काम कर रहे हैं। हमें ये ख्याल नहीं आता कि मुसलमान होना हिंदू होने के अंदर ही छुपा हुआ है। अगर आपको ये पता ना हो कि आप हिंदू हैं या आप मुसलमान हैं, आप किससे लड़ने जाओगे? किसी से भी नहीं। क्या हम लेवल से मुक्त नहीं हो सकेंगे? आदमी कभी आदमी नहीं हो सकेगा। समस्या ये है कि आदमी आदमी होकर ही ठीक हो सकता है। और हम जो समाधान खोजते हैं वो ऐसे खोजते हैं कि आदमी कभी आदमी हो ही नहीं पाता। वो कभी मुसलमान हो जाता है, कभी हिंदू हो जाता है, और झगड़े के बीच वो दिए जाते हैं। और अगर देश को भविष्य की ओर उन्मुख होना हो तो अतीत से मिली इन बीमारियों से छुटकारा पाना होगा, अन्यथा हम सांप्रदायिक से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए न हमें हिंदू होकर गौरवान्वित होना है, न मुसलमान होकर हमें गौरवान्वित होना है। हमें सिर्फ आदमी होना है, और आदमी बनकर ही हम भविष्य को संभाल सकते हैं, बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही हम विदा लेते हैं। आगे भी हम आपके लिए और भी वीडियो इसी तरह की लाते रहेंगे। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।